जुम्मा का दिन था। मैं घर की करीबी मस्जिद से जुम्मा की नमाज़ पढ़कर निकला और सीधा रहमत भाई की दुकान का रुख किया। घर से निकलते वक्त घर वालों ने सौदा लाने के लिए कुछ पैसे दिए थे। सामान का थैला लेकर मैंने घर का रुख किया। तभी एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जाओ जाओ, माफ़ करो, तुम लोगों को और कोई काम नहीं होता क्या? मैंने पलट कर देखा। ये मोहल्ले के एक अमीर और बाअसर आदमी चौधरी अहमद अली की आवाज़ थी। वो गालिबन जुम्मा की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से बाहर आए ही थे कि एक मामर औरत ने उनसे मदद का सवाल किया, जिसके जवाब में वो गुस्से और हकारत से बोले थे। मस्जिद से बाहर निकलने वाले और लोग भी वहीं ठहर गए। वो औरत बहुत रिक्कत अमेज़ लहजे में अपनी मजबूरी बयान कर रही थी। मैं कोई आदि मांगने वाली नहीं हूँ साहब। आज से पहले मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरा बेटा फलों का ठेला लगाता था। इसका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया है। इलाज ना हुआ तो मेरा बेटा माजूर हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगी। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। पास खड़े कुछ लोगों के हाथ अपनी जेबों तक गए, मगर चौधरी अहमद अली अभी भी हकारत से इस औरत को झूठा करार दे रहे थे। माले वालों की तरह मैं भी ये बात अच्छी तरह जानता था कि चौधरी साहब अपनी दौलत में से एक पैसा भी किसी को नहीं देते थे। ज़ुकात, खैरात और कर्ज जैसे नामों से तो उनको चिढ़ थी, इसलिए वो मोहल्ले में एक तंग दिल इंसान की हैसियत से मशहूर थे। ये बात गालिबन वो बूढ़ी औरत नहीं जानती थी, इसलिए उनसे सवाल कर रही थी। किसी को यकीन ना आए तो मेरे घर चलकर देख ले। मेरा घर यहाँ से कुछ दूर कच्ची आबादी में है। जाओ जाओ, तुम जैसे बहाने बनाकर मांगने वाले मैंने बहुत देखे हैं। किसी और को जाकर बेवकूफ़ बनाना। मैं तुम जैसे फ़कीरों को खूब जानता हूँ। चौधरी अहमद अली इतना कहकर अपने घर की तरफ बढ़ गए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। घर वालों के दिए हुए पैसों में से कुल 22 रुपये बचे थे। ये घर वालों के पैसे थे, लिहाजा मैं उनकी इजाज़त के बगैर इन्हें खर्च करना मुनासिब नहीं समझता था। कुछ अफराद ने इस औरत को पैसे दिए, जिनको लेकर वो अपने आंसू पूछती हुई एक सिमत को चल पड़ी। वो यकीनन अपने घर जा रही थी, इसलिए मैं भी चुपके से इसके पीछे हो लिया। वो मोहल्ले से बाहर निकलते ही कच्चे मकानात वाले रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। मैं भी बिना आहट किए इसके पीछे जा रहा था। चौधरी अहमद अली की बातें सुनने के बाद मुझे भी ये तजस्सुस सा हो गया था और मैं ये देखना चाहता था कि कहीं वाकई वो झूठ तो नहीं बोल रही। वो एक बोसीदा मकान में दाखिल हो गई। मकान क्या था? कमरा नुमा झोंपड़ी थी, जिसका दरवाज़ा भी टूटा हुआ था और अंदर चारपाई पर लेटा एक नौजवान नजर आ रहा था। चारपाई के सिराने एक लाठी पड़ी हुई थी, शायद इसका सहारा लेकर वो चलता होगा। मेरे लिए इतना देखना काफ़ी था, लिहाजा वापसी को कदम बढ़ा दिए। घर पहुंचा तो घर वाले इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें सामान का थैला दिया और फिर कमरे में आकर ट्यूशन के पैसों से जमा की हुई रकम गिनी और तय किया कि शाम को रेहान के छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाने निकलूंगा तो औरत को पैसे देता जाऊंगा। शाम होते ही मैंने किताबें उठाई और रकम जेब में रख कर घर से निकला। कच्ची आबादी में लाइट नहीं थी, वहाँ अंधेरा था, ताहम कहीं कहीं किसी घर से रोशनी निकलती नजर आ रही थी। मुझे घर तलाश करने में खासी दिक्कत हुई, मगर मैं ये देखकर ठटक कर रह गया कि चौधरी अहमद अली इसी बूढ़ी औरत के दरवाजे पर खड़े थे। अब क्या इस औरत को घर से भी निकाल बाहर करेंगे? मैंने दुख और नफरत से सोचा, मगर तजस्सुस ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया और मैं वहीं खड़ा रहा। इतने में वो औरत घर से निकली और चौधरी साहब को देखकर परेशान होने लगी। जवाब में जो चौधरी अहमद अली ने कहा, उसे सुनकर मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। वो बोले, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सुबह बहुत बुरा भला कह दिया था, मगर ये सब मैंने जानबूझकर किया था। जानबूझकर? वो परेशान होकर बोली। हाँ, वहाँ पर इतने सारे लोग खड़े थे। मैं इनके सामने अगर तुम्हारी कुछ मदद करता तो मेरी नेकी ज़ाया हो जाती, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दाएं हाथ से रकम इस तरह दो कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। आजकल लोग पैसे देकर मदद कम और दिखावा ज़्यादा करते हैं। अल्लाह मुझे माफ़ करे, बेशक वही मेरी, तुम्हारी और हर एक की मदद करने वाला है। तुम ये रकम रख लो। ये कहकर उन्होंने नोटों से भरा हुआ एक बड़ा सा थैला इस औरत की तरफ बढ़ा दिया। इससे अपने बेटे का इलाज करवा लेना। उम्मीद है इस रकम से वो कोई अच्छी सी दुकान भी खोल सकेगा, ताकि इसे ठेला ना लगाना पड़े। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से थैला थाम लिया और रोते हुए उनका शुक्रिया अदा करने लगी। चौधरी अहमद अली ने इसे रोक दिया। नहीं बहन, शुक्रिया सिर्फ अल्लाह ताला का अदा करो, वही हम सब के सवाल पूरे करने वाला है, और तुमसे कोई पूछे
तो मेरा नाम मत लेना, मैं अपनी नेकी ज़ाया नहीं करना चाहता। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। मैं कुछ लम्हे सकते के आलम में वहीं खड़ा रहा, फिर गहरी सांस भरकर बूढ़ी औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। वो बाहर निकली तो मैंने जेब से रकम निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दी, जिसे शुक्रिया कहकर उसने थाम लिया। खाला, अगर किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दें, मैं ले आता हूँ। नहीं बेटा, वो बोली, अल्लाह का शुक्र है उसने इतना दे दिया है कि अब मज़ीद किसी शे की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटे। मैं सर हिलाकर वहाँ से चल दिया। कुछ देर पहले जो दिल चौधरी अहमद अली के लिए नफरत से भरा हुआ था, अब वही दिल उनके लिए अदब व एहतराम से भर गया था। आज मैंने उनका असल रूप देख लिया था। अब जब भी कभी उन्हें नफरत और हकारत से किसी साइल को डांटते और झड़कते देखता हूँ तो बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता हूँ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग गरीबों की मदद बज़रिया कैमरा सिर्फ दिखलावे के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ऐसा देने वाला बना दे कि दूसरे हाथ को खबर भी ना हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें।